देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातार् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। और सच्चे दरबार की जय। आप लोगों ने कल पार्वती ने जो तपस्या की थी उसका श्रवण किया। माँ भगवती पार्वती तपस्या कर रही है कि भगवान शंकर उसको पति के रूप में प्राप्त हों। हिमालय पर्वत पर माँ भगवती तपस्या कर रही है और शिवजी को प्राप्त करने का उनका दृढ़ संकल्प है। भगवान शंकर भी हिमालय पर्वत पर तपस्या में संलग्न हैं। तारकासुर नाम के दैत्य से सभी देवता त्राही त्राही कर रहे हैं। सभी देवता तारकासुर से दुखी होकर के भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने बताया कि अगर भगवान शिव के अंश से संतान पैदा हो, पुत्र पैदा हो, वो तारकासुर का वध कर सकता है। अब भगवान शिव तो समाधि लगाए बैठे हैं। सती ने जो है शरीर का त्याग कर दिया था। अब पार्वती भगवान शिव के लिए तपस्या कर रही है। भगवान विष्णु ने बताया कि आप लोग सहयोग करें। माँ भगवती पार्वती शिव जी को पाने के लिए तपस्या कर रही है। अगर पार्वती और शिव जी का विवाह हो गया तो उनसे जो पुत्र होगा वही तारकासुर का वध करेगा। और सच्चे दरबार की जय। क्योंकि जब जब संसार पर आपत्ति आई है, जब जब भयानक आक्रामकता आई है, जब जब संसार में महामारी आई है, तब तब माँ भगवती दुर्गा ही कोई न कोई रूप धारण करके पृथ्वी पर आती है और पृथ्वी का उद्धार करती है। संसार के लोगों को महामारी से बचाती है। और जब देवता पृथ्वी पर विचरण कर भी नहीं कर सकते, कंदराव में छिप जाते हैं और असुर बढ़ जाते हैं, तब माता कोई न कोई रूप धारण करके उस असुर का संहार करती है। क्योंकि मात्र शक्ति ही अपनी संतान के लिए जो त्याग कर सकता है, माँ के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो माता बार बार अवतार लेती है। तो यहाँ भी जब तारकासुर से सभी देवता दुखी हो गए तो उन्होंने माता भगवती की आराधना की। सभी देवता भगवान विष्णु के साथ में, ब्रह्मादि देवता सब साथ में आकर के माँ भगवती की आराधना करने लगे। और इन्होंने 9 दिन तक माता भगवती की आराधना की। और 10वें दिन जब इनका अनुष्ठान पूरा हुआ, हवन हुआ, हवन के बाद में माँ दुर्गा प्रकट हुई और बोली, क्या चिंता है, मेरे पुत्रों को क्या चिंता है। तब सभी देवताओं ने हाथ जोड़ करके माता भगवती के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। माता भगवती प्रसन्न हुई और देवताओं ने कहा कि तारकासुर जो राक्षस है उससे सभी देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और कंदराओं में छिपे रहते हैं। स्वर्ग पर तारकासुर जैसे असुरों का आधिपत्य हो गया है। हे माता जगत जननी, आप तो माता हैं, अपने पुत्रों की रक्षा करने वाला माता के अलावा और कौन है, आप रक्षा कीजिए। माता दुर्गा भगवती ने कहा, आप लोगों ने नियम पूर्वक 9 दिन तक मेरी आराधना करी है और 10वें दिन मेरी आराधना पूरी होती है। आपने बड़ी श्रद्धा भक्ति से नियमों का पालन करते हुए मेरी आराधना की है, इसलिए मैं जरूर तुम्हारी रक्षा करूंगी। और मैं भगवान शिव से विवाह करके मैं पार्वती के रूप में हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रही हूँ। भगवान शिव के साथ में विवाह करूंगी और मेरे द्वारा भगवान शंकर से जो भी संतान होगी वही तारकासुर को मारेगा। इसलिए आप चिंता न करें, मेरा स्मरण करते रहें, मेरा ध्यान करते रहें, मेरी ही चर्चा सुनते रहें और मेरे ही चरित्रों को श्रवण करते रहें, तुम्हारा कल्याण होगा। इस प्रकार से कहकर माँ दुर्गा जगत जननी अंतर ध्यान हो गई। बोल सच्चे दरबार की
की जय। इस प्रकार से माता जब अंतर ध्यान हो गई, सभी देवता बड़े प्रसन्न होकर के अपने अपने स्थानों पर चले गए। और कुछ समय के पश्चात जब माता भगवती की तपस्या पूर्ण हुई तो सप्त ऋषि वहाँ पर आए परीक्षा लेने के लिए। सप्त ऋषियों ने माता पार्वती की परीक्षा ली। माता जी तो माता हैं, जगत जननी हैं, वे परीक्षा में सफल हो गई। तब ये सप्त ऋषि कहाँ पहुँचे? हिमालय के पास पहुँचे और हिमवान को लेकर के आए और कहा कि भगवान शिव के साथ में आप अपनी पुत्री का विवाह संस्कार कर दें। सप्त ऋषियों के कहने पर हिमवान तैयार हो गए और भगवान शिव के पास में आए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना करी, आप मेरी पुत्री के साथ में विवाह कर लें। तो विष्णु भगवान ने पहले ही भगवान शिव को कह दिया था कि आप संसार के कल्याण के लिए विवाह कर लें, क्योंकि आपके अंश से जो संतान पैदा होगी, जो पुत्र पैदा होगा, वही तारकासुर को मारेगा। इसलिए भगवान शिव तैयार हो गए और हिमवान ने इनके साथ में अपनी पुत्री पार्वती का विवाह कर दिया। पार्वती के साथ में शिव जी का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ और सभी सज धज करके हिमालय के यहाँ बारात लेकर के पहुँचे और इनका पाणी ग्रहण भगवान शिव के साथ में हो गया। पार्वती को प्राप्त करके भगवान शिव हिमालय पर्वत पर बड़े सुख से रहने लगे और तारकासुर के अत्याचार से पृथ्वी पीड़ित हो गई थी। वो भी गाय का रूप धारण करके सब देवताओं के साथ में गई थी। अब ये भगवान शिव के पास में गई और प्रार्थना करी। भगवान शिव बोले, चिंता क्यों करती है, मैं अब तेरी पीड़ा का हरण जरूर करूंगा। और तब भगवान शिव के अंश से माता पार्वती के गर्भ से कार्तिकेय नामक पुत्र हुआ। और सच्चे दरबार की जय। कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय का जब जन्म हुआ तो शिव पार्वती दोनों ही बड़े आनंद मग्न हो गए। देवताओं के तो आनंद का भी ठिकाना नहीं है। सभी देवता नगाड़े और बाजे बजाने लगे और माता का जय जयकार बोलने लगे। और सच्चे दरबार की जय। सभी देवता लोग प्रसन्न चित्त से गाने लगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। इस प्रकार से सभी देवता झूम उठे और बड़े ही आनंद में मग्न हो गए। और इसके बाद में जैमिनी ऋषि को भगवान वेद व्यास श्रवण करा रहे हैं। जैमिनी ऋषि को, जैमिनी महर्षि को भगवान वेद व्यास श्रवण करा रहे हैं कि जब भगवान शिव के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ, यानी वायुदेव के प्रयास से शिव का तेज कर्तिकाओं में स्थापित हुआ, परंतु वे उसे सहन नहीं कर सकी। कर्तिकाओं ने उस तेज को काष्ठ कोश में रखकर गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। उस काष्ठ कोश को ब्रह्मा जी निकाल करके उस स्थान पर ले गए जहाँ वो रहते थे, अपने स्थान पर ले गए। और इसी काष्ठ कोश से अश्विन मास की पूर्णिमा, ये अभी जो अश्विन मास की पूर्णिमा आ रही है 17 तारीख को, इसी अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को ब्रह्मलोक में 12 भुजाओं, 12 नेत्र और 6 मुख वाले कार्तिकेय का जन्म हुआ। तारकासुर को मारने के लिए कार्तिकेय के कितने मुख थे? 6 मुख थे। भुजा कितनी थी? बोले 12 हाथ थे। और उसको मारने के लिए, यानी किसको? तारकासुर को मारने के लिए इनके 12 नेत्र, 12 भुजाएं और 6 मुख लेकर के ये पृथ्वी पर प्रकट हुए और इन्होंने तारकासुर का वध कर दिया। तारकासुर का वध होते ही इन्होंने सभी निशाचरों का संहार कर दिया। और इस प्रकार से तारकासुर का जब वध हो गया तो देवताओं के विशेष आग्रह करने पर ब्रह्मा जी ने
कार्तिकेय को तारकासुर की प्रेरणा दी। उसके वध की प्रेरणा ब्रह्मा जी ने कार्तिकेय को बताई थी कि किस प्रकार से आपको तारकासुर को मारना है। उस भयंकर देवता के मारे जाने पर सभी देवता गंधर्वों को बड़ा हर्ष हुआ और बड़े ही आनंद में मग्न हो गए, और भगवान शंकर और पार्वती को भी बड़ा आनंद मिला। उन्होंने बड़े हर्ष के साथ में अपने पुत्र का उत्सव मनाया। इस प्रकार से जैमिनी ऋषि को वेद व्यास बताते हैं कि इसके बाद भगवान विष्णु ही गजानन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। गजानन जो हैं स्वयं भगवान विष्णु ही गजानन के रूप में अवतरित हुए हैं। ये भगवान विष्णु के अवतार हैं गजानन। तो भगवान विष्णु, एक बार की बात है, भगवान महेश्वर उमा को घर में छोड़कर अपने गणों के साथ में वन में पुष्प लेने के लिए चले गए, और माता भगवती स्नान करने के लिए अपने शरीर में उबटन लगा रही थी, और उबटन लगाते लगाते वह स्नान के लिए जाने को जैसे ही तैयार हुई, भगवान विष्णु की पूर्व प्रार्थना का स्मरण करके अपने शरीर पर लगे हुए हल्दी के उबटन का अंश लेकर के उन्होंने एक पुत्र का निर्माण कर दिया कि मैं जंगल में स्नान करने जाऊंगी, कोई एकदम अचानक आ न जाए। इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु की प्रेरणा से ही कि मैं तुम्हारे अंश से ही प्रकट होना चाहता हूँ, तो उनकी प्रेरणा थी। इन्होंने उबटन से ही मैल उतार करके, कोई मैल कहता पर उबटन, हल्दी का उबटन, इसको उतार करके उन्होंने एक पुत्र पर तैयार कर दिया, उसमें प्राणों का संचार भी कर दिया, और प्रसन्नता पूर्वक उसको दूध पिलाते हुए भगवती ने कहा, पुत्र जब तक मैं स्नान करके ना लौटूं तब तक तुम मेरे इस नगर की रक्षा करना। इसी बीच भगवान शंकर नगर के द्वार पर आ गए। बालक के रोकने पर भी शूलपाणी भगवान शिव वहां नहीं रुके, और उन्होंने क्रोध करके उसके मस्तक को काट दिया। जब मस्तक को काट दिया, उसी समय पार्वती स्नान करके लौट आई। उन्होंने गणेश को जीवित किंतु सिरविहीन देखकर, जीवित तो थे, मरे नहीं, क्योंकि भगवती के अंश से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन सिरविहीन देख करके महादेव से कहा कि इसका मस्तक किसने काटा है। भगवान शिव ने सारी बात बताई। तो इस दशा को देख करके माता भगवती बड़ी नाराज हो गई, और माता भगवती को नाराज देख करके भगवान शंकर डर गए, क्योंकि जब भगवती ने भगवान शिव से विवाह किया था तब भी उन्होंने अपना भयंकर रूप, जो अपने पिता के यज्ञ में जब गई थी और अपने पिता को जो भयंकर रूप दिखाया था वही भगवान शिव को दिखाया। तो भगवान शिव तो जय जयकार करने लगे, उनके चरणों में लेटने लगे। माता भगवती से कहा कि इस प्रकार से मेरे ऊपर कुपित मत होना, इस प्रकार से भगवती जग जननी तो महाशक्ति है, यही 10 महाविद्या है, 10 दिशाओं में ये प्रकट हो जाती है, तो 10 दिशाओं में किसी को कोई रास्ता नहीं मिलता है। यही रास्ता देने वाली है, यही सुख देने वाली है, यही दुख देने वाली है, यही सारा वैभव देने वाली है। और ये भगवान शंकर के ऊपर कुपित हो गई। तो भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, मैं इसको जरूर जीवित करूंगा। अपने गणों से कहा कि जो माता अपने पुत्र की ओर से मुख फेर कर सो रही हो उसके पुत्र की गर्दन ले आओ। तो देखा कि हथनी अपने पुत्र से मुख फेर कर सोई हुई थी, तो उस हथनी के बच्चे का मुख काट करके ले आए। उसका मस्तक इन्होंने गणेश जी को लगा दिया। अब गणेश जी को और हाथी का मस्तक देख करके भगवती पार्वती जगत जननी ने कहा कि ये मेरे पुत्र को कौन पूछेगा, ये तो बड़ा भद्दा दिखाई दे
देता है। तब भगवान शंकर ने कहा मैं इसको अपने गणों का स्वामी बना देता हूँ और इसको गणेश के पद पर स्थापित कर देता हूँ। सब लोग इसकी पूजा करेंगे और जब तक इसकी पूजा नहीं होगी तब तक कोई पूजा स्वीकार नहीं करेगा। इस प्रकार से भगवान शिव ने गणेश को प्रकट किया। बोल सच्चे दरबार की जय। माता भगवती की लीला कौन जान सकता है। माता भगवती तो स्वच्छंद विचारों वाली है, स्वच्छंद विचरण करने वाली है। इस प्रकार दो पुत्रों के सन्निधान से शिव पार्वती अपनी इच्छा से कैलाश तथा काशीपुरी में भगवान शिव के साथ में विहार करने लगी। इस प्रकार से माता भगवती पार्वती और भगवान शिव भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए वहीं पर आराधना करने लगे। और आराधना राम जी की आराधना के द्वारा कि श्री राम के सर्वत्र विजयी होने एवं पवन पुत्र हनुमान के रूप में प्रकट होकर निरंतर सहयोग करने का वचन दिया है कि मैं ही हनुमान के रूप में आऊँगा। क्योंकि भगवान राम को अपना ईश मानते हैं। बोले मैं हनुमान के रूप में आऊँगा और तुम्हारी सेवा करूँगा, बदले में कुछ नहीं लूँगा। इस प्रकार से जैमिनी ऋषि वेद व्यास जी जैमिनी ऋषि को बता रहे हैं और नारद मुनि तथा भगवान महादेव का भी संवाद चल रहा है। भगवान महादेव ये बात नारद जी को भी बता रहे हैं। नारद जी ने महादेव से पूछा कि भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर मनुष्य रूप में अवतार लेकर असह समय में पराम्बा भगवती की आराधना किस रूप में की थी। क्योंकि भगवान श्री राम ने भी माता भगवती पराम्बा की आराधना की थी। ये पराम्बा ही भगवती दुर्गा जगत जननी पार्वती सती सब इसी के रूप हैं। इस पराम्बा की उपासना भगवान राम ने भी की थी। 9 दिन तक आहार न लीना, 9 दिन तक उन्होंने आहार नहीं लिया। तब दशहरे को 10वें दिन उन्होंने रावण का वध किया, अपने शत्रु का वध किया। अहंकार रूपी रावण का वध भगवान श्री राम ने किया। ये महाशक्ति है। इसकी आराधना करके हम संसार की किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। हम वैकुंठ धाम को प्राप्त कर सकते हैं। हम जन्म मरण से रहित हो सकते हैं। यही वैभव देती है, यही संसार के सुख देती है, यही हमें वैकुंठ देती है और यही मोक्ष प्रदान करती है। यही भगवती जगत जननी महाशक्ति है। बोल सच्चे दरबार की जय। इसका उत्तर देते हुए महादेव जी कहते हैं, हे नारद जी, प्राचीन काल की बात है। त्रिलोक जननी भगवती की प्रार्थना करके 10 कंधर रावण उनकी कृपा से त्रिलोक विजयी हो गया। रावण ने भी जगत जननी की उपासना की और त्रिलोक विजयी हो गया। रावण के भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवती जगदम्बा उसकी राजधानी लंका में परिणाम स्वरूप लंका में उसे विजय प्रदान करते हुए वहीं पर निवास करने लगी। बोल सच्चे दरबार की जय। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी तथा इंद्र आदि सभी देवता अत्यंत त्रस्त हो गए। तब भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ पुत्र के रूप में अवतार लिया और आश्वासन दिया। उसके बाद ब्रह्मा और विष्णु कैलाश को गए और वहाँ भगवान शंकर के साथ तीनों ने भवानी जगदम्बा का स्तवन किया। इन्होंने 9 दिन तक भवानी जगदम्बा का स्तवन किया। इसके बाद ब्रह्मा और विष्णु कैलाश पर गए और भगवती ने प्रसन्न होकर विष्णु के द्वारा मनुष्य रूप में रावण के विनाश का आश्वासन दे दिया। विष्णु भगवान को आश्वासन दे दिया कि आप मनुष्य के रूप में अवतार ले लो और आप रावण का संहार कर दोगे। विष्णु के रूप में उन्होंने तथा रावण पर विजय प्राप्त करके उपाय रूप में अपनी उपासना की प्रक्रिया भी, अपनी उपासना की विधि भी उन्होंने भगवान विष्णु को बताई तथा और ये भी कहा कि अपनी योगिनियों के साथ लंका का त्याग कर देंगी
और तभी रावण का वध हो सकेगा। जब तक वे अपनी योगिनियों को साथ लंका में बैठी हैं तब तक रावण का नाश कोई नहीं कर सकता। तो भगवती जगत जननी ने विष्णु भगवान को ये भी बताया कि जब आप राम के रूप में लंका का विनाश करने जाओगे, रावण का वध करने जाओगे, तब मैं अपनी योगिनियों सहित लंका को भी छोड़ दूंगी। इस प्रकार भगवती जगदम्बा की कृपा से भगवान विष्णु ने रामावतार लेकर वानरों की सहायता से भीषण युद्ध करते हुए रावण का संहार किया। ये भगवती देवी की शक्ति से ही किया। माता भगवती जगत जननी सबका कल्याण करने वाली है। जब जब पृथ्वी पर अपराध बढ़ता है, ये माता जगत जननी ही पृथ्वी पर अवतार लेकर के संहार करती है। भगवान जब अवतार लेते हैं तो शक्ति पहले आती है। राम जी आए, सीता जी पहले आई। कृष्ण जी आए, राधा जी पहले आई। शिव जी आए, पार्वती पहले आई। तो ये भगवती ही पहले अवतार लेती है और यही सब काम करती है। ये शक्ति का अवतार है। ये पराम्बा भगवती जगत जननी ही सबका कल्याण करती है। इसके बाद में एक समय की बात है, परम कौतुकी भगवान शिव कैलाश शिखर पर भ्रमण कर रहे थे। किसके साथ में? माता भगवती पार्वती के साथ में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने भगवती से अपनी एक इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पृथ्वी तल पर कहीं भी पुरुष रूप से अवतीर्ण हो और मैं स्त्री रूप से अवतीर्ण होऊंगा। भगवान शिव ने इच्छा की माता पार्वती से और कहा कि इस बार अवतार लेंगे दोनों पृथ्वी पर चलकर, और वहां क्या करेंगे? इस बार तुम तो पुरुष बनो। भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि इस बार तुम तो पुरुष बनो और मैं स्त्री बनूंगा, मेरी ये इच्छा है। और ये भी कहा भगवान शिव ने कि मैं 2 अवतार लेना चाहता हूँ, क्योंकि तुम तो शक्ति हो, तुम्हारा मुकाबला मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं 2 अवतार लूंगा और तुम 1 अवतार ले लो। उसमें बनना क्या है? तुम्हें पुरुष बनना है और मैं स्त्री बनूंगा। तो क्या बने भगवान शिव पार्वती? बोल सच्चे दरबार की जय। क्या बने? भगवान शिव तो बन गए राधा और पार्वती मैया बन गई कन्हैया। कन्हैया माता पार्वती बनी और शिवजी बने राधा। और शिवजी ने एक अवतार और लिया। किसका? बांसुरी का। ये जो बांसुरी भगवान कन्हैया बजाते हैं, कन्हैया तो पार्वती हैं और बांसुरी शिव है। इसलिए पार्वती यानी कन्हैया बांसुरी को छोड़ते नहीं हैं। और राधा क्या कहती है? ये शिव पार्वती मिल गए, इनका कोटा पूरा हो गया, मैं अकेली रह गई, ये मुझे कौन पूछेगा। इसलिए राधा बांसुरी को चुरा लेती है, बार बार बांसुरी को चुराती है। इस प्रकार से भगवान शंकर ने याचना की माता पार्वती से कि मेरी ऐसी इच्छा है। देवी ने भी इसे स्वीकार कर लिया। महादेव जी ने कहा, महादेव जी से कहा, हे स्वामी, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं पृथ्वी पर वसुदेव जी के घर पुरुष रूप में यानी श्री कृष्ण होकर के अवतार लूंगी। और भगवती की बात सुन करके भगवान शंकर बड़े ही प्रसन्न हुए और कहा कि मैं वृषभानु के यहाँ श्री राधा के रूप में अवतार लूंगा और दोनों पृथ्वी पर रह करके लीलाएं करेंगे। इस प्रकार से भगवान शिव ने कहा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मेरी 8 मूर्तियां भी रुक्मणी सत्यभामा पटरानियों के रूप में मृत्यु लोक में अवतार लेंगी। इस प्रकार इस देवी पुराण के अनुसार भगवती जगदम्बा ही भगवान कृष्ण के रूप में तथा भगवान सदाशिव राधा रानी के रूप में पृथ्वी लोक में अवतरित हुए हैं। अब समझ में आया
राधा कौन है, कृष्ण कौन है? वही राधा है, वही कृष्ण है, वही शिव है, वही पार्वती है, वही राम है, वही दुर्गा जगदम्बा जगजननी प्रांबा शक्ति है। इनमें कोई अंतर नहीं है। हम अज्ञानतावश इनको अलग अलग मानते रहते हैं, पर ये सब एक हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। जब तक हमारे अंदर अज्ञानता है तब तक इनमें अंतर मानते हैं, और जब ज्ञान आ जाता है, गुरुदेव की कृपा से हमें ज्ञान मिल जाता है, तब हमें पता चलता है कि ये सब एक हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। ये तो सब शक्तियां हैं, पृथ्वी पर लीला करने के लिए अनेक रूप धारण करके आते हैं और अपने भक्त जनों को आनंदित करते हैं। और सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार से पृथ्वी पर अवतरित हुए और आगे ब्रह्मा जी के अनुरोध करने पर भगवान विष्णु ने भी कृष्ण के बड़े भाई बलदेव के रूप में तथा पांडवों में अर्जुन के रूप में अवतार ले लिया। आगे इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ अपना बाल चरित्र की लीला करी है। रास लीला और अक्रूर जी के वज्र जाकर श्री कृष्ण को मथुरा लाने तथा उनके द्वारा सह परिकर कंस का वध करके वसुदेव देवकी को बंदी गृह से मुक्त करके उनके दर्शन प्राप्ति का इन्होंने सब लीलाएं करी हैं, कृष्ण बन करके करी हैं। यही भगवान शिव हैं। इस प्रकार से इन्होंने युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ संपन्न करवाया है, शिशुपाल का वध किया है, श्री कृष्ण का रुक्मणी से पाणी ग्रहण किया है तथा पांडवों की द्यूत में पराजय के पश्चात वनवास का भी वर्णन किया गया है। इस प्रकार से 12 वर्ष का वनवास पूर्ण करने के बाद पांडव द्रौपदी के साथ कामाख्या देवी पहुंच गए। कामाख्या देवी में कहाँ है? भगवती सती के जो 51 टुकड़े हुए वहाँ उनकी योनि गिरी थी, वहाँ योनि पीठ है जो सबसे शक्तिशाली है। वहाँ उन्होंने पांडवों ने माता भगवती की उपासना करके उन्हें प्रसन्न किया और 1 वर्ष तक अज्ञातवास भगवती के यहाँ उन्होंने कुशल पूर्वक संपन्न होने का उन्होंने वरदान दिया कि 1 वर्ष का जो अज्ञातवास है आप कुशल पूर्वक उसको व्यतीत कर लेंगे, यानी इसमें आप पकड़े नहीं जाओगे। ये माता भगवती कामाख्या ने वरदान दिया। भगवती कामाख्या ने धर्मराज युधिष्ठिर को मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ अज्ञातवास के रूप में 1 वर्ष का समय व्यतीत करने का निर्देश भी दिया कि आप मत्स्य राजा के यहाँ, विराट राजा के यहाँ 1 वर्ष का समय वहाँ बिताएं और आपको कोई पकड़ नहीं पाएगा। और युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और पत्नी सहित राजा विराट के यहाँ अज्ञातवास के रूप में 1 वर्ष बिताया। वहाँ की कुछ घटनाओं का वर्णन आपको पहले भी सुन चुके हो। इस प्रकार से क्योंकि विस्तार से जब बताया जाता है, पहले ना बताया गया हो, पहले सब आपको विस्तार से बताया जा चुका है, इसलिए यहाँ संक्षेप में ही बताया जा रहा है। इस प्रकार से ये महाभारत का संक्षिप्त वर्णन है। कौरवों के पक्ष में कृष्ण की सेना और पांडवों के पक्ष में स्वयं भगवान श्री कृष्ण रहे, क्योंकि जब दुर्योधन ने युद्ध ठान ही लिया और ये कन्फर्म हो गया कि अब युद्ध होगा ही, तो शकुनी की बात मानता था ये दुर्योधन। शकुनी के कहने पर भगवान कृष्ण के पास युद्ध में सहायता मांगने के लिए गया, तो भगवान सोए हुए थे। ये उनके सिर की ओर जाकर के बैठ गया। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी सहायता मांगने के लिए गया। अर्जुन भगवान के चरणों में बैठ गया। जब अर्जुन भगवान के चरणों में बैठ गया, अब भगवान के नींद टूटी। उन्होंने नेत्र खोले
तो सामने अर्जुन को देखा और कहा, रे अर्जुन तुम कब आए? तभी पीछे से दुर्योधन बोला, मैं पहले आया हूँ। भगवान ने फिर पीछे देखा, अरे दुर्योधन तुम भी आए हो, तो दोनों किस लिए आए हो बताओ। दोनों ने कहा कि महाभारत का युद्ध कन्फर्म हो चुका है, अब युद्ध हुए बिना बात नहीं बनेगी, हमें आपकी सहायता चाहिए। भगवान कृष्ण बोले, मैंने पहले अर्जुन को देखा है, इसलिए इसकी भी सहायता करूंगा, और दुर्योधन तुम पहले आए हो, इसलिए मैं तुम्हारी भी सहायता करूंगा। अब उसके लिए क्या है? बोले, एक तरफ मेरी नारायणी सेना है, एक तरफ मैं अकेला हूँ। मेरी नारायण सेना हथियार चलाएगी और मैं निहत्था रहूंगा, कोई हथियार महाभारत के युद्ध में नहीं चलाऊंगा। अब तुम छाट लो, किसको छाटना है। दुर्योधन ने कहा, मैं तेरा क्या करूंगा। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। दुर्योधन उनकी लीला को समझ नहीं पाया, और क्योंकि वो अज्ञानी है, अभिमानी है। जो अभिमान में रत रहता है वो भगवान की लीला को जान नहीं सकता। जो गुरुओं का अपमान करता है वो भगवान की लीला को क्या जाने। जो माता पिता का अपमान करता है वो गुरुओं की बात क्या जाने। जो दूसरे का भाइयों का धन हड़पने में लगा रहता है वो भगवान की लीला चरित्रों को क्या जाने। जो बेईमान आदमी है वो भगवान की लीला को नहीं जान सकता। इसलिए दुर्योधन ने भगवान की लीला को नहीं समझा और कहा कि तू हथियार भी नहीं चलाएगा, मैं तेरा करूंगा क्या। इसलिए मैं तो नारायणी सेना लूंगा। और अर्जुन तो भगवान का भक्त है, माता पिता का सम्मान करने वाला है, गुरुओं का आदर करने वाला है, उसके अंदर अभिमान भी नहीं है। इसलिए उसने भगवान के महत्व को जाना और कहा, प्रभु मुझे तो बस आप चाहिए। दुर्योधन इस बात पर हंसा और परिणाम क्या हुआ, नारायणी सेना लेकर भी दुर्योधन महाभारत के युद्ध को हार गया। और भगवान जिसके साथ हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए माँ भगवती की कृपा से ये जो भगवान कृष्ण है ये कौन है? पार्वती ने भगवान कृष्ण का रूप धारण किया है और भगवान शिव ने राधा का रूप धारण किया है। ये भगवान कृष्ण साक्षात पार्वती यानी शक्ति का अवतार हैं, जगत जननी है, परम्बा शक्ति है। इनके सामने इनकी लीला को कौन जान सकता है? जो इनके शरणागत है, जो इनके आगे नतमस्तक है, वह इनकी लीला को जान सकता है। इस प्रकार से महाभारत के युद्ध में पांडवों की इन्होंने विजय कराई, कौरवों की हार कराई। आगे की कथा को कल श्रवण कराई जाएगी। बोल सच्चे दरबार की जय।